हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल दी बिजनेस स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि गाय भैंस पे आप 4 लाख रुपए तक का लोन किस प्रकार से ले सकते हैं। इसमें क्या प्रोसेस होने वाला, पूरा क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आपको, पूरी जानकारी इसमें देंगे। और किस प्रकार आप ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं, और मतलब आप किस किस बैंक से ये लोन ले सकते हैं, और इसमें किस प्रकार से आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा सकते हैं, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं पशुपालन लोन की। गाय भैंस पे लोन किस प्रकार से ले सकते हैं। तो इसमें 4 लाख का लोन लेने के लिए आपको हम बता दें कि आपके पास पशु होना ज़रूरी है, मतलब दूध वाले पशु होने चाहिए। अगर आपके पास भैंस है तो आपके पास कम से कम 5 भैंसें दूध वाली होनी चाहिए। अगर आप गाय पे लोन ले रहे हैं तो कम से कम 7 से 8 गायें आपके पास दूध वाली होनी चाहिए, तभी आपको ये 4 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा दोस्तों। तो इसमें हम बता देते हैं इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है और इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो सबसे पहले हम आपको डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दे देते हैं इसमें। तो इसमें एक तो सभी पशुओं का आपका बीमा होना ज़रूरी है, इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। इंश्योरेंस आपको पशुओं का करवाना है पहले, और पशु का हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, और पशु होने का प्रमाण पत्र भी इसमें चाहिए होगा दोस्तों। इसमें आपका आधार कार्ड चाहिए होगा, पैन कार्ड चाहिए होगा, 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए होगी, और जो बैंक की पासबुक होती है वो चाहिए होगी। आप जिस बैंक से मतलब ले रहे हैं लोन, उस बैंक का आपके पास अकाउंट भी होना ज़रूरी है, चाहे वो सरकारी बैंक हो या प्राइवेट बैंक हो। तो इसमें अगर हम बात करें, ये तो डॉक्यूमेंट्स हो गए दोस्तों। इसके बाद में प्रोसेस क्या होता है कि आपको कितने % मतलब ब्याज देना होता है इसमें, और ईएमआई का क्या प्रोसेस रहता है। तो इसमें मंथली ईएमआई होती है दोस्तों लोन के हिसाब से। तो वो बैंक पे निर्धारित करता है कि कितने % आपका इसमें 7% से लेके 12% तक अलग अलग बैंकों से आपका मतलब ब्याज लग सकता है। और वो ईएमआई आपकी किस हिसाब से, आप 3 साल का लोन ले रहे हैं या 4 का ले रहे हैं या 5 साल का ले रहे हैं, तो उस हिसाब से वो बैंक बताएगा कि आपकी मंथली ईएमआई कितनी आएगी। तो इसमें हम आपको बता दें कि इसके बाद ये आपका जो ब्याज का प्रोसेस हो गया। इसके बाद हम आपको बता दें कि इसके लिए आपके पास क्या होना ज़रूरी है। इसके लिए आपके पास पशुओं की मतलब जो शेड की व्यवस्था है वो होनी ज़रूरी है, क्योंकि जब अगर हम आपको बता दें कि इसका प्रोसेस के लिए अगर बात करें, तो प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या करना होता है, बैंक में जाना होता है, और बैंक में आपको आवेदन फार्म होता है, उसके साथ में डॉक्यूमेंट्स लगा के अप्लाई करना होता है। उसके बाद क्या होता है कि बैंक वाले जब आप अप्लाई देते हैं प्राइवेट बैंक में, तो जब अप्लाई करते हैं तो वो ज़्यादातर प्राइवेट बैंक वाले घर से ही फाइल तैयार करके ले जाते हैं फर्स्ट टाइम में। और सरकारी बैंक में आपको अप्लाई करना होता है, वो अपने हिसाब से वेरिफिकेशन करते हैं। तो इसमें हम बता दें कि जब आप अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए जब आते हैं तो वो देखते हैं कि आपके पशु का इंश्योरेंस है या नहीं। अगर इंश्योरेंस नहीं है तो वो इंश्योरेंस बीमा कंपनी वालों को आप बुला सकते हैं वहाँ पे, या आप अगर आपके स्टेट में गवर्नमेंट बीमा कर रही है तो आप पशु चिकित्सालय से बीमा करवा सकते हैं। क्योंकि अभी काफ़ी जगह पे मतलब काफ़ी स्टेट्स में जो गवर्नमेंट के जो इंश्योरेंस होता है पशुओं का वो कर भी रही है, और काफ़ी जगह पे क्या होता है प्राइवेट इंश्योरेंस हो रहा है। जो गवर्नमेंट का इंश्योरेंस है, पशु बीमा है, वो बंद कर रखा है गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो पहले 100, 200, 300 और 500 रुपये तक हो जाता था आपका पशुओं का। लेकिन अभी ये मान के चलो आप 2,500 से लेके 3,000 रुपये तक ये आपका हो रहा है, जो पशु बीमा होता है प्राइवेट अगर हम करवाते हैं लोन के लिए। तो इसमें हम बता दें कि इसके लिए आपको जब वो वेरिफिकेशन करने के लिए आता है तो आप उसका पशु का इंश्योरेंस, बीमा और हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं, और वो उन्हें डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं अगर आपने जब अप्लाई किया तब वो डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए तो। उसके बाद में आपका प्रोसेस होता है, तो वो आने के बाद में आपके यहाँ पे देखते हैं कि आपके पास शेड की व्यवस्था है। 7 पशु आप रख रहे हैं, 8 पशु हैं आपके पास दूध वाले, 5 पशु, तो उनका शेड की व्यवस्था क्या है, खाने पीने की क्या है, और आप मतलब दूध का व्यवसाय कर रहे हैं तो कहाँ पर आप दूध सेल कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट आप मतलब कमा रहे हैं, कितना खर्चा आपका आ रहा है। अगर आप मंथली ईएमआई आपकी 15-20 हज़ार की है या 10 हज़ार की है, तो आप किस प्रकार से आप मतलब आपका मतलब कितनी कमाई है उसमें से आप ईएमआई कैसे पे करेंगे। और वो ये भी देखते हैं कि आप मतलब सूखा चारा हो गया, हरा चारा सभी मतलब खरीद के लेके आ रहे हैं, आपके पास खुद के खेत हैं, आपका मतलब दूध का किस भाव में जा रहा है, कहाँ किसी आप मतलब संस्था से जुड़े हैं या वैसे ही गाँव में दूध बेच रहे हैं। तो इस हिसाब से वो पूरी वेरिफिकेशन करते हैं। उसके बाद में आपका मतलब जब लोन अप्रूव होने का टाइम आता है, फाइल लग जाती है, लोन अप्रूव हो जाता है, तो अकाउंट में डालने से पहले वो फिर से आपके पास मतलब आते हैं वेरिफिकेशन के लिए। और वेरिफिकेशन करते हैं कि इसमें जैसे कि हमें एक बात और बता दें आपको कि आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो भी इसमें चेक किया जाता है। और आप मतलब अगर लोन पहले किसी बैंक से ले रखा है तो वो कम से कम 6 महीने पुराना या 1 साल पुराना होना चाहिए, और उसकी ईएमआई टाइम से पे होनी चाहिए। अगर आप पहले किसी बैंक से डिफ़ॉल्टर हैं और आपका सिबिल स्कोर लो है तो आपको लोन कभी नहीं मिलेगा, अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है।
तो इस प्रकार वो वेरिफिकेशन करते हैं और आपराधिक मुकदमा भी आपके पास कोई नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप मतलब लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद में वो आपके बैंक में अकाउंट में लोन डाल देते हैं। अगर आपका सब्सिडी वाला लोन है, आपने जैसे सरकारी बैंक से आप लोन अप्लाई करें, सब्सिडी वाला लोन है, तो उसमें क्या होता है, बैंक में एक सब्सिडी फॉर्म होता है, वो अलग से लगता है, तो उसमें वो खुद ही टिक मार्क कर देते हैं कि सब्सिडी वाला लोन है। तो इसमें सब्सिडी का अलग अलग प्रोसेस होता है। काफ़ी लोन में पहले जो हाफ सब्सिडी है वो 6 महीने बाद आती है, दूसरी आती है 1 साल बाद, और काफ़ी में 1 साल में आती है, और दूसरी आती है 2 साल में। और काफ़ी लोन्स में क्या होता है कि अगर आप क्लियर कर देते हैं उसके बाद में आपकी जो लोन की सब्सिडी वो होती है आपके अकाउंट में आती है। तो इससे में आप अगर सरकारी से नहीं तो प्राइवेट बैंक से भी लोन ले सकते हैं। HDFC बैंक भी काफ़ी लोन दे रहा है। आप ये जैसे PNB हो गया, SBI हो गया, HDFC हो गया, एक्सिस हो गया, इनसे आप लोन ले सकते हैं। और भी काफ़ी अन्य बैंक हैं सरकारी गवर्नमेंट, आप उनसे बैंक से लोन ले सकते हैं। तो इसमें हमने आपको ये प्रोसेस बताया, जो इसमें पशु होना बिल्कुल अनिवार्य है और उनका बीमा भी करवाना अनिवार्य है। हेल्थ सर्टिफिकेट आपको पशु चिकित्सा केंद्र में बनवाना होगा डॉक्टर के पास। तो इस प्रकार से अगर ये लोन लेने के बाद में आप मंथली EMI जो होती है अपनी वो टाइम से पे करते हैं, तो जैसे ही आप जैसे आधा लोन भर देते हैं, या मतलब 1 साल का लोन रह गया, आपने 4 साल का कराया, 3 साल का लिया था तो आपने 2 साल का भर दिया, तो उसके बाद में आप अपने लोन को बढ़वा भी सकते हैं बिना क्लियर किए, तो आपको लोन मिल जाएगा। वो क्लियर करने के बाद लोन लेते हैं आप, अगर टाइम से आपने EMI पे की है तो आप 4 लाख से के बाद में 5, 6, 7, 8 लाख रुपए तक का भी लोन बैंक से उठा सकते हैं पशुओं के लिए, तो वो आसानी से आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रोसेस हमने आपको बताया है पशुपालन लोन आवेदन के लिए। दोस्तों, अगर आपको अधिक जानकारी चाहिए तो अपने नियर बाई बैंक में संपर्क कर सकते हैं, प्राइवेट या सरकारी बैंक में। वैसे सरकारी बैंक होते हैं गवर्नमेंट, उनमें बेटर रहता है, थोड़ी ब्याज दर भी कम रहती है उनमें। तो इस प्रकार आप ये लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।